नमस्कार। आज का भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं मौजूद हूँ सहजनवा विधानसभा में, जहां अपना पूरा जीवन समाज और बहुजनों के हित में निछावर करने वाले और समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव, ग्राम पंचायत निवास के ग्राम प्रधान और समाजवादी पार्टी के नेता मुरारी लाल मौर्य मौजूद हैं। नमस्कार। नमस्कार प्रधान जी, आज का माहौल महाकुंभ में तब्दील है। पूरे देश के लोग, विश्व के लोग महाकुंभ में आ रहे हैं। महाकुंभ में जो हादसे हुए हैं, हादसे का क्या कारण रहा होगा? आप समाजवादी पार्टी का स्टैंड रख रहे हैं। सबसे पहले हम आपके आज के भारत चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही दर्शकों को भी धन्यवाद देता हूं। जहां तक महाकुंभ जी की बात है, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जी जिसका बड़े पैमाने पर देश विदेश में प्रचार कराया जी कि महाकुंभ जी में अमृत वर्षा होगी जी और पूरे देश के आम आवाम को सामूहिक आमंत्रित किया। जी साथ ही यह भी बताया कि 40 करोड़ लोगों की व्यवस्था आने की संभावना है जी और हमारी तैयारी 100 करोड़ लोगों को व्यवस्था देने की है। जी तो जब हमारी तैयारी बड़ी है जी और उस बड़ी तैयारी के साथ संख्या 40 करोड़ की बता रहे हैं आए लोग, जी तो कैमरा तुरंत। इसमें प्रबंधन की कमी है, इसमें प्रबंधन की कमी है, जी संचालन की कमी है। जी और जिन अधिकारियों को, जिन मंत्रियों को यह जिम्मेदारी दी गई, और कई बार जी न्यूज से पता चलता है कि योगी जी खुद उसका निरीक्षण किए, जी उसके बाद भी इस तरह की घटना हो जाए तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और व्यवस्था का संचालन जी और संचालक सब फेल हो गए। यही नहीं, जी उस महाकुंभ में जी मरने वालों के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए मृतकों की संख्या का जो आंकड़ा दे रही है वो बहुत कम दे रही है। अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो गायब हैं। अभी भी पार्किंग में गाड़ियां खड़ी हैं। इस बारे में आप क्या कहें? इस बारे में यही है कि हिंदुओं की वकालत करने वाली सरकार हिंदुओं के मृतक हिंदुओं के जी लाशों पर एक संवेदना भी व्यक्त नहीं कर सकी और हिंदुओं की वकालत की बात करती है ये एक सरकार। एक और आपसे सवाल है। पीडीए जन पंचायत आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गांव गांव शहर शहर कर रहे हैं, उसका मुख्य कारण क्या उद्देश्य है? उसका मुख्य कारण जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पीडीए जन पंचायत और जो भारतीय जनता पार्टी ने संसद के अंदर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हक अधिकार देने वाले परम पूज्य बोध सत्य बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित किया, जी इसको लेकर के पीडीए जन पंचायत जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लगाने का निर्देश दिया है, इसका मुख्य मकसद है। क्या आपसे तो जनता जो जुड़ रही है? जनता बिल्कुल जुड़ेगी जब बात सही रखी जाएगी कि इस पीडीए समाज को जी जो तथाकथित सामंती ताकतें, प्रभुत्ववादी ताकतें, जी नकारात्मक ताकतें, जी शोषणकारी ताकतें जी इस पीडीए परिवार को बहुत ही साजिश के तहत सदियों पहले इनको जातियों में तोड़ करके, जी बिखार करके जी जी
की ताकत खत्म हो जाती है। जी, तो उस बिखरे हुए पीडीए को उनका इतिहास बता करके उनकी जो समस्याएं आपस में मिलती जुलती हैं, भारतीय जनता पार्टी धर्म और जाति को लड़ा करके, भाई से लड़ा करके फूट डालो और राज करने की जो राजनीति कर रही है, उसका जवाब पीडीए ही है। भाजपा को पीडीए ही हटा पाएगा। तो भारत सरकार यानी यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बता रहे हैं कि पीडीए एक दिखावा है, उनका समाजवाद ये नहीं है। समाजवाद आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी क्या समझेंगे? वह खुद जो है इस व्यवस्था के शिकार हैं। इस देश की गैर बराबरी पर बनाई गई जो व्यवस्था है, वह व्यवस्था मनुष्य के जीवन के सभी क्षेत्रों में अपना प्रभाव डालती है। चाहे वह राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, और चाहे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, वह असमानता की व्यवस्था मनुष्य के जीवन पर हर तरह से प्रभाव डालती है। जो यह व्यवस्था पुनर्जन्म और भाग्यवाद के आधार पर बनाई गई व्यवस्था है, इसके आड़ में चालाक इस देश की सामंती ताकतें कमजोर और कमेरा वर्ग के हकों को लूटने का काम करती है। और उसके शिकार आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य खुद हैं, जो सत्ता में रहते हुए उचित सम्मान इनको नहीं मिल पाता है और स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाते हैं। आज एक और आखिरी सवाल आपसे है। भपसा में 2 दलित युवकों की हत्या हुई है पिछले दिनों। अभी भी पुलिस उन हत्यारों को पकड़ने में नाकाम रही है, इस बारे में क्या कहना? पुलिस जो दलित युवकों के हत्यारों को पकड़ने में नाकाम है, यह हम समझते हैं कि टोटल सत्ता का खेल है। इस देश की घटनाओं में, प्रदेश की घटनाओं में पुलिस सत्ता के इशारे पर काम करती है। आपकी सत्ता सरकार में में की होगी, आपके भी सरकार में तो सत्ता के इशारे पर काम की होगी। सत्ता के इशारे पर हमारी सरकार में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और हर वर्ग को, यहाँ तक कि इस देश की आधी आबादी लड़कियों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लैपटॉप बांटने का काम किया था, जिससे लड़कियां देश दुनिया से जुड़ करके और पुरुष के बराबर भागीदारी अपना हासिल करें। यह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का समाजवाद है और दबे कुचले लोगों को तो आगे बढ़ाने का काम। रही है, मिल्कीपुर में देख सकते हैं आप, और पीडीए की फार्मूला दिल्ली में देख सकते हैं। पीडीए को जनता नहीं नकार रही है। यह भारतीय जनता पार्टी लूट और झूठ की पार्टी है। जो वोटर लिस्ट में आप देखे होंगे, बड़े पैमाने पर पीडीए के लोगों का वह चिन्हित करके कि समाजवादी पार्टी के जो वोटर हैं, उनको चिन्हित करके आपके सिपाही कहाँ रह जाते हैं? वोट काटने का काम किया। 1 मिनट वोट काटने का काम किया। और यही नहीं, वोट काटने में हमारे सिपाही कहाँ प्रशासनिक तंत्र में बैठ पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी इस देश के प्रशासन में सामंती तत्वों को बड़े पैमाने पर बैठाने का काम कर रही है। शिक्षा से वंचित करने के लिए दलित पिछड़ों को नई शिक्षा नीति ला करके कॉर्पोरेट जगत को, इस देश के सारे संस्थान को बेच करके इस दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग के लोगों को हर तरह से कमजोर करने की नीतियों पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। आपसे एक और सवाल है। सहजनवा से दोहरी घाट रेलवे लाइन जा रही है, वहाँ लगातार किसानों का और दलित, आदिवासी क्या ना वो ओबीसी समाज का लगातार मांग है। उनके घर उजाड़े जा रहे हैं। अच्छे मुआवजे दिए गए ना अभी तक बताए गए, उनका घर उजाड़ा जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते इस बारे में एक लाइन में मैं कहना चाहता हूँ कि यह भारतीय जनता पार्टी पूंजीवादी पार्टी है, पूंजीपतियों की पार्टी है। चंद मुट्ठी भर जो इस देश के अंदर पूंजीपति हैं, उनके हितों में काम कर रही है। और यह भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर आजादी के बाद जो भी सरकारें बनी केंद्र के अंदर, वो सारी सरकारें
सामंती तत्वों की सरकारें रहीं जो इस देश के दलित पिछड़े आदिवासियों के खुशहाली के खिलाफ काम करते हैं, नीतियां बनाते हैं। इसीलिए लगातार इस देश में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दलित पिछड़ों आदिवासियों के खुशहाली को और तरक्की के लिए जो संविधान में समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित समाज और हर वर्ग को जो है आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो अधिकार और कानूनी अधिकार दिए, उसको भारतीय जनता पार्टी सहित ये सारी तत्व उसको खत्म करने में लगी हैं। इसीलिए बड़े पैमाने पर आजादी के बाद आर्थिक गैर बराबरी बढ़ी है और इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो नफरत का बीज बोने का काम कर रही है, भाई से भाई को, जात से जात से और धर्म को धर्म से लड़ा करके समाज और देश को तबाह करने का काम यह भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से हो रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।